जिला अस्पताल नौशहरा में अक्सर डॉक्टरों की कमी के चलते काफ़ी परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ता है। आपको बता दें, नौशहरा में बेहोशी का डॉक्टर न होने के कारण सर्जरी के ज़्यादातर केस डिलीवरी के हों, जानने सर्जरी हो, नौशहरा से सुंदरबनी या फिर राजौरी या जम्मू रेफ़र कर दिया जाता है। मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। अभी भी आप देख रहे थे, मैं एक पेशेंट से मिलने के सिलसिले में यहाँ आया था। पेशेंट को रेफ़र किया गया यहाँ से एनेस्थीसिया ना होने के कारण। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज भी हम उसी उलझन से निकल रहे हैं जिन उलझनों से हम आज से 2-4 साल 5 साल पहले गुजर रहे थे। बात करूं सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नौशहरा की, आपने देखा कितनी बड़ी बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है। मुबारक की बात है। शायद हमें ये, अगर हमारे यहाँ से ये मंत्री ना होते तो शायद ये बिल्डिंग अभी और 10 साल ना बन पाती। लेकिन बिल्डिंग होने से लोगों को इसका फ़ायदा तभी पहुँचेगा जब इसके अंदर स्टाफ होगा। हम हर बार कहते हैं कि यहाँ स्टाफ की कमी है, यहाँ स्टाफ की कमी है। पिछले 2 सालों में लगभग 10 बार मेडिकल ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र हुई हैं। परसों एक लिस्ट निकली है, लेकिन नौशहरा का नाम उसमें भी नहीं आया। एनेस्थीसियस इतना ज़रूरी है, गायनिकोलॉजिस्ट की इतनी प्रॉब्लम्स हैं कि एक जब हमारी माता बहनाएं जब एक गर्भवती होती है, उनको डे 1 से लेकर डे लास्ट तक जो डॉक्टर ट्रीट कर रहा है यहाँ पर एज ए एमओ, जो गायनिकोलॉजिस्ट बैठे हैं जो उनको ट्रीट कर रहे हैं, वो लास्ट में ये कह के उनको रेफ़र कर देते हैं कि यहाँ पर एनेस्थीसियस नहीं है, हम इनकी सर्जरी या इमरजेंसी नहीं डील करते। अब इमीडिएट वो जो है वो पेशेंट जब यहाँ से बाहर जाता है, सुंदरबनी जाता है या कहीं और जाता है, 50-50 हज़ार रुपया उनको देना पड़ता है। कई बच्चे की जानें चली जाती हैं, कई माताओं की जानें चली जाती हैं। इसका जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवारी लेनी होगी। ये एक इसके ऊपर जो है इमीडिएट एक्शन लेने की ज़रूरत है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उम्मीद थी कि ये जो अभी लिस्ट निकली है, मानते हैं कि ये इस तरह की पोस्टें जो हैं वो बहुत सी खाली हैं, बहुत सी जगह खाली हैं, लेकिन ये बॉर्डर एरिया, ये बॉर्डर फार फ्लॉन्ग एरिया है हमारी। अब मैं बात करूँ ब्लॉक नौशहरा की, तो ब्लॉक नौशहरा लगभग 40% ब्लॉक की पोस्टें जो हैं वो वेकेंट हैं। मैं आज से साल पहले भी यही पोजीशन थी, आज 1 साल के बाद, 2 साल के, पौने 2 साल के बाद भी वही पोजीशन है। लगभग ये ब्लॉक पूरे के बाद अंदरूठ जो है हमारी पूरी पीएचसी वो खाली है। लड़ोका पीएचसी में एक डॉक्टर है, बाकी पोस्टें खाली हैं। लंगर में एक बुरी हालत है, शेरी में बुरी हालत है, गर्न में बुरी हालत है, लंबेड़ी में बुरी हालत है। हमारे जितने भी एरिया हैं हमारे फार फ्लॉन्ग्स में, सभी में जो है स्टाफ की बड़ी शॉर्टेज है। और ख़ासकर ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नौशहरा है। यहाँ पर जब कोई यहाँ पहुँचता है इस उम्मीद के साथ कि यहाँ से हमें रेफ़र नहीं किया जाएगा, यहाँ पर हमें सारी फैसिलिटी, और आप देख रहे हैं कितनी खूबसूरत बिल्डिंग बन के तैयार हुई है। मुबारक की बात है, सभी फैसिलिटीज़ यहाँ हैं। सिर्फ एक एनेस्थीसियस नहीं होने की वजह से पूरा हॉस्पिटल जो है विफंग हो जाता है। यहाँ पे कोई सर्जन सर्जरी नहीं कर पाता, क्योंकि सर्जरी वही तभी होती है, कई मेजर सर्जरी होती हैं जहाँ पे एनेस्थीसियस की परमिशन की जो है बड़ी ज़रूरत होती है। लेकिन वही हालात आज से जो 1.5 साल पहले थी, वही हालात आज हैं। तो कैसे मिल पाएगी ये फैसिलिटी? लोगों को सड़कों पर आना पड़ेगा, प्रदर्शन करने पड़ेंगे? देखिए, हर चीज़ प्रदर्शन और हर चीज़ प्रदर्शन से नहीं हल होती है। इसके लिए हमारे पास चुने हुए नुमाइंदे हैं हमारे, तो उनको कोई नहीं सुनता है, बार-बार उनको सुनना पड़ेगा। देखिए देखिए, आप जितना मर्जी डेवलपमेंट करा लें, आप जितनी मर्जी काम करा लें, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, उनको प्रायोरिटी देनी होगी। और बेसिक ये हॉस्पिटल जो है हमारी बेसिक प्रायोरिटी है। बड़ा अच्छा किया आपने, स्टेप लिया आपने, इस बिल्डिंग को इतना खूबसूरत बनाया। इस बिल्डिंग का काम जो हो सकता है 10 साल नहीं और कंप्लीट होता, आपने किया। लेकिन यहाँ आज भी वही हालत है जिसका रोना हम पौने 2 साल पहले रोते थे, आज भी वही रोना है। यहाँ पर एनेस्थीसियस की पोस्ट नहीं है, जिसके कारण अभी तो कुछ देर पहले भी यहाँ से एक इमरजेंसी में पेशेंट जो यहाँ ला रहे थे, जब उनको पता लगा यहाँ एनेस्थीसियस नहीं है,
तो उनको पेशेंट यहाँ से सुंदरबनी शिफ्ट करना पड़ा और सुंदरबनी में प्राइवेट जाकर उन्होंने डिलीवरी करवाई। लगभग 50 से 60 हज़ार रुपया खर्चा आता है। आप मुझे बताएं, एक तरफ सरकार जो है जननी सुरक्षा योजना के तहत सारी फैसिलिटीज़ जो है मातृत्व को प्रदान कर रही है। जननी सुरक्षा योजना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, जिसमें जब एक गर्भवती महिला होती है उसका पूरा डे 1 से लेकर डे लास्ट तक जब डिलीवरी हो जाती है, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी पेशेंट केयर के लिए लगभग 6 से 7 हज़ार रुपया दिया जाता है। वहीं दूसरी ओर नौशहरा के तमाम पेशेंट, चाहे वो अंदरूट का हो, चाहे वो पुखरनी का हो, चाहे वो शेर मकड़ी का हो, चाहे वो शेरी डींग का हो, चाहे समकर का हो, चाहे लंबेड़ी बगनेटी का हो, सभी यहाँ नौशहरा अस्पताल में आकर के जितने भी गायनी के पेशेंट हैं खज्जल हो रहे हैं। हमारे पास 1 क्लास अगर गायनी के डॉक्टर भी हैं यहाँ पर, लेकिन डॉक्टर क्या करेगा जब एनेस्थीसिस्ट ही नहीं है। गायनी की दोनों पोस्टें मैं फिर बता दूं कि हमारे पास जो डॉक्टर यहाँ इस समय गायनी का देख रहे हैं वो एज ए MO है और यहाँ गायनी का देख रहे हैं, लेकिन पोस्टें जो हमारी हैं वो वेकेंट चल रही हैं। बार बार ये गुजारिश की जा रही है सोशल मीडिया पे आकर, इसलिए बार बार दोहराना पड़ता है क्योंकि यही एक प्लेटफार्म मुझे लगता है रह गया है जहाँ से हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचा सकते हैं।